वेक्टर चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर, फिर से आई कैप। ध्यान देना है यहाँ पर कि जो भी हमारे फंक्शन होते हैं आई, जे और के, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं रिस्पेक्टिवली एक्स, वाई और जेड को, इन एक्सेस को, तो उसके ऊपर यहाँ पर कैप लगा हुआ है। और जो इनके अंतःखंड होते हैं यानी इंटरसेप्ट होते हैं वो होते हैं ए, बी और सी। उसमें से एक ए के ऊपर लगा हुआ है वेक्टर, यानी इनके ऊपर कैप लगी हुई है और इनके ऊपर वेक्टर लगा हुआ। तो क्वेश्चन है इसी तरीके से, प्लस जे कैप, अगेन ए वेक्टर दिया हुआ है। यहाँ पर बी वेक्टर भी हो सकता था लेकिन क्वेश्चन में ए वेक्टर है। उसके बाद फिर से जे का कैप, अगेन प्लस के कैप क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस होगा, फिर से ए वेक्टर के कैप। इसको हमें प्रूफ करना है कि ये 2a वेक्टर के इक्वल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग को ये ज़रूर देखना चाहिए। अच्छा, एक और ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि आई कैप, अब जहाँ पे क्रॉस है वहाँ पे डॉट आ जाए, उसके बाद जे क्रॉस के प्लस जे, उसके बाद डॉट आई क्रॉस के, उसके बाद प्लस के वेक्टर डॉट आई कैप क्रॉस जे। क्वेश्चन ये भी होता है और बोर्ड में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इकट्ठा मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम लोग इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकें। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि यहाँ इस क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट है जबकि इस क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट है, और यहाँ पर ए दिया हुआ है जो कि रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट को, और यहाँ पर जे दिया गया है, यानी दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है। ये हम लोग को देखने में तो एक ही जैसे लग सकते हैं लेकिन दोनों में अच्छा खासा फ़र्क है। तो ये जो टाइप के क्वेश्चन है ये तो डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बट इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, और क्योंकि बोर्ड में पूछे गए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं तो आपको एनसीईआरटी के अलावा बुक को स्विच करना पड़ेगा, बट बोर्ड इतना डीपली पूछता नहीं है, इसलिए इस टाइप के अगर 2-3 भी क्वेश्चन आप लगा लेते हैं तो आराम से उसको कवर कर लेंगे। हालांकि एनसीईआरटी में इसका जो स्टार्टिंग का पोर्शन होता है फॉर्मूले का वो बताया गया है, लेकिन पूरा फॉर्मूला एनसीईआरटी में इसका नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूला क्या क्या हो सकते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन समझने से पहले हम देखेंगे फॉर्मूलाज, और ये फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे और इजी भी हैं, याद होंगे। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला है आई कैप और आई कैप का अगर डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, या जे कैप का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, या के कैप और के कैप का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, तो उन सभी के आंसर होता है 1। ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा। इसी जगह अगर दोनों में कोई भी अल्टरनेट होता है, यानी अगर आई है उसके साथ जे आ जाए, या जे है उसके साथ के आ जाए, या के है तो उसके साथ अगर आई आ जाए, तो इसका आंसर हो जाता है 0। ये भी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था। यदि अगर दोनों सेम हैं डॉट में तो आंसर 1 होगा, और अगर अलग अलग हैं डॉट में तो आंसर हो जाएगा 0। ये हमने रूल पढ़े थे एनसीईआरटी में डॉट प्रोडक्ट सीखते वक्त। अब आप पढ़ते हैं थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें समझ लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में कहा जाता है कि अगर दोनों सेम हैं, दोनों टर्म अगर सेम हैं तो इसके आंसर हो जाएगा 0, यानी इसमें 1 और इसमें 0। और अगर अल्टरनेट है, यहाँ पर लिखते हैं नीचे जे और के, और यहाँ पर लिखेंगे के और आई। और अगर अल्टरनेट है तो यहाँ पर हम लोग 1 नहीं लिखते, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर लगाते हैं एक फॉर्मूला, और जिसको समझने के लिए एक डायग्राम क्रिएट करते हैं, यानी आई, जे और के, और अकॉर्डिंग टू मैथ हम लोग इसको चलाते हैं क्लॉकवाइज। यानी इसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो होगा ऐसे कि अगर आई जे है लिखा हुआ है क्रॉस में तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा के, आई और जे का क्रॉस हो जाएगा के, और जे के का मल्टीप्लाई हो जाएगा आई। इसी तरीके से के आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा जे। यानी ओवरऑल अगर हम देखें इसको ऑर्डर में लिखते हुए, बट रिस्पेक्टिवली हम लोग को मल्टीप्लाई देखना है, और डायरेक्शन इसमें मायने रखती है। यानी अगर आई और जे ले जाएंगे हम लोग को ऐसे करना होता है, ऐसे पॉजिटिव होता है। आई जे लेंगे तो के होगा, जे और के लेंगे तो आई होगा, के आई लेंगे तो जे होगा। लेकिन अगर यही उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा का मतलब हो गया जैसे हम लोग को दिया गया हो के और जे का क्रॉस, यानी हम लोग अब इस तरीके से जा रहे हैं उल्टा, तो इसमें आंसर होगा तो के जे के बाद आई, लेकिन नेगेटिव में। तो ये सभी क्वेश्चन हम लोग ने, ये सभी फॉर्मूले हम लोग ने पढ़े। इसको लिख लेते हैं। अच्छा, आई जे का हो जाएगा के, जे के का होगा आई, और के आई का हो जाएगा जे।
ये सब हम लोग ने पढ़ा थे एनसीईआरटी में। बट अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है, तो उसका पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो ये दिया था क्वेश्चन। अब हम अगर ध्यान से देखें तो ये पोर्शन और ये पोर्शन, तीनों पोर्शन में नोटिस करने वाली बात है कि तीनों कंपोनेंट में क्रॉस दिया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस टाइप का फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है। इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसका जो रूल होता है उसको बोलते हैं वीटीपी रूल। एनसीईआरटी में मैंने बताया, एनसीईआरटी में इसकी बस स्टार्टिंग है एक डेरिवेशन में, बाकी पूरा नहीं है। तो इसको पहले देखते हैं इसको हम लोग तोड़ते कैसे हैं। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं बारी बारी। तो हो जाएगा आई कैप क्रॉस, उसके बाद ए का वेक्टर है, उसके बाद क्रॉस, उसके बाद आई का फिर से कैप है। तो इसको लिखने का बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं दोनों आई का, आई और आई। और हमेशा ध्यान रखना क्रॉस को सॉल्व करते हुए अंदर कहीं भी क्रॉस नहीं आएगा, यानी जो भी आएगा उसके में लगाएंगे डॉट। उसके बाद लिख लेना ए। अभी ऊपर कैप क्या होगी, वेक्टर क्या होगा, अभी ये सब भी समझेंगे। उसके बाद लगाते हैं माइनस। पहले क्या किया हम लोग ने, आई का मल्टीप्लाई, उसके बाद लिख दिया ए, फिर से माइनस, अब की आई ए का मल्टीप्लाई, उसके बाद लिख देंगे बचा कौन, आई। इस तरीके से लिखना है, और सब के बीच में डॉट प्रोडक्ट। अब आप खुद समझो कि आई के ऊपर क्या लगाना है, जो उधर लगा यानी कैप, इसमें भी कैप, और इसके ऊपर लगा था वेक्टर। सेम इसमें भी इसके ऊपर लगाना है कैप, इसमें लगाना है वेक्टर, और इसमें लगाना है कैप। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसी को बोलते हैं वीटीपी रूल, यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसके बाद फिर से हम अगर इसको सॉल्व करें जे वाले को, तो जे भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, यानी जे वेक्टर क्रॉस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू, फिर से वही करेंगे कि पहले तो जे और जे का मल्टीप्लाई, और कैसे डॉट में, बचा कौन ए, तो ए को लिख देंगे। उसके बाद माइनस जे ए का मल्टीप्लाई, और क्या लिख देंगे, बचा कौन, जे। अब जो जिसके ऊपर था वो लगा देंगे, यानी इसके ऊपर हो जाएगा कैप, इसके ऊपर हो जाएगा कैप, इसके ऊपर वेक्टर, इसके ऊपर कैप, इसके ऊपर वेक्टर, और इसके ऊपर भी कैप। सेम के वाले के साथ के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप इक्वल्स टू, सेम इसमें भी पहले के का मल्टीप्लाई, के और के का मल्टीप्लाई, वो भी डॉट के साथ, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स ए माइनस, उसके बाद अब की के और ए का मल्टीप्लाई, उसके बाद बचा कौन, सिर्फ और सिर्फ के। इसके ऊपर भी कैप, इसके ऊपर भी कैप, इसके ऊपर वेक्टर कैप वेक्टर और कैप। तो उम्मीद है ये जो फॉर्मूला लगाने का तरीका वो समझ में आया होगा। अब बस हमें कुछ नहीं करना, खुद ही सोचो। इनके बीच में क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लस, तो क्यों ना हम इन तीनों को इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड मान के ऐड कर दें। या ऐसा भी आप कर सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम जानते हैं कि इनकी वैल्यू जो होगी, इनकी वैल्यू जो अभी निकाली, इसकी वैल्यू अलग लिख सकते हैं, प्लस इसकी वैल्यू अलग, प्लस इसकी वैल्यू अलग। तो करा जैसे भी जाए आंसर वही आने वाला है। तो हम लोग इक्वेशन बना के इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो हो जाएगा कि इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को ऐड करने पर, तो ऐड करने पर हो जाएगा इधर साइड पूरा फॉर्मूला, सॉरी पूरा क्वेश्चन, आई कैप ए वेक्टर आई कैप तीनों क्रॉस में थे, प्लस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप, प्लस के कैप वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस के। और इसके फॉर्मूला हम लोग ने खोले, ये फॉर्मूला इसको हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं और बीच में लगा दिया प्लस। अब प्लस वाले को हम लोग लिख लेते हैं एक साथ, प्लस वाले मतलब ये और ये। तो आई कैप ए वेक्टर प्लस जे कैप ए वेक्टर प्लस के कैप ए वेक्टर। उसके बाद माइनस वाले में करते हैं माइनस को कॉमन, और जो भी बचा कुछ है वो अंदर लिख देते हैं इसके। ये हो जाएगा आई कैप ए वेक्टर देन आई प्लस, सॉरी यहाँ पे हाँ प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन कर लिया है, तो फिर जे सब में डॉट, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला खोलते वक्त सारे क्रॉस डॉट में कन्वर्ट हो गए थे, फिर के कैप ए वेक्टर और यहाँ पर भी के कैप। ये हो जाएगा पूरा सोल्यूशन। अब इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिंप्लीफाई करना है,
हम जानते हैं अभी एनसीईआरटी में इसका फॉर्मूला पड़ा था कि अगर ये डॉट है तो इसका आंसर होता है 1। सेम इसका भी आंसर 1 और इसका भी आंसर 1, तीनों के आंसर 1 होंगे। ये एनसीईआरटी में पड़ा था। तो 1 का मल्टीप्लाई ए वेक्टर से करेंगे तो ये ए वेक्टर होगा, सेम इसमें भी होगा तो ए वेक्टर होगा, सेम इसमें भी होगा तो ए वेक्टर होगा। यानी इन तीनों का सॉल्यूशन ए प्लस ए होगा, जो कि मिलके हो जाएंगे 3a माइनस। अब जो अंदर मटेरियल है इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। यहाँ पे हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू होती है वो होती है ए के इक्वल। अब ये ए के इक्वल कैसे होती है ए वेक्टर के, वो समझना है कि ध्यान से देखा जाए अगर इसका और इसका मल्टीप्लाई किया जाए आई और आई का, क्योंकि डॉट है तो इसका आंसर होगा 1 और यहाँ पर ए वेक्टर लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा ए वेक्टर। इसमें भी वही होगा, ये हो जाएगा जे और जे 1, यहाँ पर भी बचेगा ए वेक्टर और इसमें भी वही होगा, यहाँ पर बचेगा ए वेक्टर। लेकिन अब हमें पता है क्योंकि ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी एक्स के साइड होगा, यानी इसमें हम लिख सकते थे आई प्लस ये जे है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को, इसलिए हम यहाँ पर इसको वेक्टर बनाने के लिए जे लिख सकते हैं। सेम इसमें भी के रिप्रेजेंट करेगा जेड को और इसको वेक्टर बनाने के लिए हम लिख सकते हैं, यानी ये हो गया। और इसको हम ये भी लिख सकते थे a1 प्लस a2 प्लस a3, क्योंकि हम जानते हैं अगर आई जे के ना लिखे तो a1 जो होता है x को, a2 y को और a3 z को रिप्रेजेंट करता है। आपने एनसीईआरटी में डायग्राम पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पर p कोई पॉइंट है तो हम लोग यहाँ लेते हैं a1 a2 और a3 जब डेरिवेशन करते हैं, नहीं तो कहीं कहीं हम लोग को x1 y1 और z1 भी मिलेगा, तो ये इसी को रिप्रेजेंट करते होते हैं। यानी ओवरऑल जब ये आ सकता है तो इसी को तो हम बोलते हैं कि ये ए वेक्टर के कंपोनेंट है। यानी इसका फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये इक्वल होता है ए के। इसको आपको बोर्ड में ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ए वेक्टर के इक्वल। तो अब हम जानते हैं कि ये हो जाएगा 3a और माइनस ए वेक्टर, जो कि सॉल्व होके होगा ए वेक्टर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा घुमावदार भी है। घुमावदार इसलिए है क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है और बोर्ड में क्योंकि पूछा गया इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। और इस टाइप के क्वेश्चन आने की बहुत ही पॉसिबिलिटी होती है। जो होते तो छोटे हैं लेकिन उसमें दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं छोटा तो है लेकिन यहाँ पे कुछ हम लोग ने नया सीखा। अच्छा, अब इसी जैसे क्वेश्चन एक और दूसरा हम लोग ने डील किया था यहाँ पर कि अगर वहीं क्रॉस की जगह डॉट आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा। तो इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं अलग, साथ में इसको भी देख लेते हैं। ये होगा आई जे और के, करते हैं नोट। यहाँ पर आई वहाँ पर क्रॉस था, यहाँ पर डॉट हो गया, यहाँ जे और यहाँ के, और यहाँ पर भी उसमें अच्छा ए वेक्टर था, या जबकि यहाँ पर जे कैप है। ये है 2 लाइन का है तो 1 नंबर का आ सकता है, देख लेते हैं इसको भी। उसके बाद लिखा है जे आई के, जे फिर हो जाएगा आई और ये हो जाएगा के। उसके बाद प्लस, ये अच्छा प्लस में है, ये होगा के आई जे, के आई जे, के वेक्टर सॉरी के कैप डॉट आई और जे, आई और जे। तो यहाँ पर हमें सिंपल फॉर्मूला दिख रहा है। अच्छा, दिक्कत तब होती है जब एक वेक्टर होता है और एक कैप होता है, उसमें फॉर्मूले थोड़ा बड़े हो जाते हैं। लेकिन इसमें सारे कैप हैं और सारे कैप में हम लोग एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला कि जब क्रॉस होता है तो हम लोग इन्हीं दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल वे में हो जाता है। तो देखते हैं पहले यहाँ पर फिर से एक चार्ट बनाते हैं हम लोग समझने के लिए कि आई इधर लिखते हैं, जे इधर लिखते हैं और के इधर लिखते हैं। एक क्लॉकवाइज में हम लोग यूँ भागते हैं, प्लस में, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़े तो माइनस में। तो अब देखो यहाँ पर आई लिख देंगे, डॉट लिख देंगे, और हम जानते हैं जे और के का क्रॉस है, यानी देखो जे और के का क्रॉस, तो इनका क्रॉस आगे वाला आएगा यानी आई, तो लिख देंगे आई कैप प्लस, फिर से लिखा जे क्रॉस, ब्रैकेट के अंदर है आई के। तो अब देखो आई और के अब की रिवर्स जा रहे हैं, तो आंसर जो भी होगा जे तो होगा लेकिन नेगेटिव में। के कैप लिखा, उसके बाद आई जे, फिर से देखो आई और जे लिखा है तो उसका आंसर किस में होगा, उसका आंसर होगा के में, वो भी प्लस में। इतना सिंपल हो जाता है, बस अब इसे सॉल्व कर लेना है। हम जानते हैं आई और आई का अगर डॉट प्रोडक्ट है तो कितना होता है, जैसे 1 पीछे पड़ा था अभी इस फॉर्मूले को, ये देखो 1 होता है। सेम इसमें भी हो जाएगा, यहाँ पर 1 होता है लेकिन ये माइनस में, तो -1, और यहाँ पर +1 अगेन, तो प्लस माइनस कैंसिल, ओवरऑल आंसर कितना 1। यहाँ पर एक और क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा जा सकता था कि यहाँ पर देखा हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है क्वेश्चन, उसमें के है और आई है, तो जब के आई होगा यानी सीधे हो जाएगा, तो यहाँ -1 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा।
1 1 और 1, तब जाके आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग इसको अगर कंसेप्ट अच्छा है तो कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन मान के चलो।